नमस्कार। देखिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो इक्वेशन दी हुई है। आप क्या करेंगे, आप पहली वाली इक्वेशन से किसी भी एक की वैल्यू, या तो x की या तो y की, जो भी आपके पास दो वेरिएबल हैं उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उसको अपनी दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगी, जो भी फाइनली वैल्यू आपके पास आएगी, उसे उठाकर आप फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एक बार और, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो इक्वेशन दी हुई है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के अपने दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके सामने जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को, उस वैल्यू को उठाकर फर्स्ट वाले में पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, अब इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सबसे पहली इक्वेशन क्या है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन है कि 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब आप क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को पकड़ेंगे। आप पहले वाले को भी ले सकते हैं, आप दूसरे वाले को भी ले सकते हैं, किसी भी एक को लो। मान लो मैंने पहले वाले को लिया, तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। तो आप यहां पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करी x की, तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पे 2x इज इक्वल टू ये माइनस का 3y, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के अलावा जो जो मिले सबको उधर भेजो। तो 2x सेम, ये माइनस का 3y इस तरफ जाके प्लस का हो गया, और फिर ये 2 भी मल्टीप्लाई से इस तरफ आके आपका डिवाइड में हो गया, मतलब यहां पर डिवाइडेड बाय 2। क्या आपको ये समझ आया? अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू का आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसका नाम दे दीजिए आप थर्ड। तो पुट करो इक्वेशन नंबर थर्ड को इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो क्या मिलेगा? मतलब जहां जहां आपके पास यहां x लिखा हुआ है, आप इस x को पुट कर देंगे यहां पर x में, तो देखिए क्या हो जाएगा, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इस तरीके से आप लिख लेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, और फिर देखिए, क्योंकि सीबीएसई फॉर्मेलिटी के नंबर देता है, स्टेप के नंबर देता है। तो 7 सेम टू सेम है आपका यहाँ पे। x को देखिए, x क्या है आपका, x है आपका 13 प्लस 3y और डिवाइडेड बाई 2, और माइनस का ये वाला 2y डिवाइड में 1 लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू 20। ये आपको समझ आया? अब इसको सॉल्व करना है, कैसे देखिए, 7 की मल्टीप्लाइज में करो, 2 और 1 का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला बचा है। तो ऊपर वाला क्या है, 7 के साथ 13 प्लस 3y मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 जा 91 और 7 3 जा 21y, माइनस 2 को डिवाइड करा 1 से 2 आएगा, उस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करा तो 2 2 जा 4y और इज इक्वल टू 20। ये आपको समझ आया? अब ये डिवाइड से इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 91 प्लस 21 में से 4 गया तो आपका 17y और इज इक्वल टू 22 जा 40। अब ये प्लस का 91 इस तरफ जाके माइनस, तो 17y इज इक्वल टू 40 माइनस 91, 40 में से 91 रिड्यूस करोगे माइनस का 51, और 17 3 जा 51 होता है, तो y आपके पास माइनस का 3 आ गया। अब y आपके पास माइनस का 3 आ गया, तो आप क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाकर अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। तो पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू यहां पे 13 प्लस का 3, और y की वैल्यू क्या थी, y की जगह माइनस का 3, और यहां डिवाइडेड बाई ये वाला 2। अब x इज इक्वल टू आ गया 13, 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 में से 9 गया 4 बाई 2 का मतलब 2, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 सॉल्यूशन है इसका, जो कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करा है। ये आपको समझ आया? हमने क्या करा, अपनी किसी भी एक इक्वेशन से
किसी भी वैल्यू को निकाला और उस वैल्यू को निकाल के अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, उसको सॉल्व करा और हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्या आपको ये समझ आया? एक क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, ध्यान से देखना। हमारे सामने ये दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग किसी एक जगह से, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सबसे आसान कौन सा रहता है? सबसे आसान रहता है कि आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, वरना आप y की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर दो, आपके पास आ जाता है। y की वैल्यू फाइंड करो, उठा के पुट कर दो, फिर आपके पास पहले x आएगा, फिर y आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान होता है कि आप x फाइंड कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये -y2 इस तरफ गया तो आपके पास आ गया 3 और प्लस का y/2, x की वैल्यू आ गई। बस ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो जब इसको उठाकर यहां पुट करोगे तो देखिए क्या आएगा। x की जगह आप पुट कर रहे हो 3 प्लस y/2, तो ध्यान से देखिए 3 प्लस y/2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2, फिर माइनस का 2y और डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल टू ये वाला 2/3। यहां तक समझ आया? ये 2 दोनों के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस y/2, 2 जा 4 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 2/3। अब नंबर एक तरफ, y एक तरफ, आप समझ रहे हो? तो क्या होगा ये, ध्यान से देखिए। ये प्लस उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां बचा y/4 और माइनस का 2y/3 और ये प्लस 3/2 इस तरफ जाके माइनस हो गया, मतलब 2/3 और माइनस का 3/2। 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12 मिलेगा, 12 को डिवाइड करा 4 से 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई y में 3y माइनस 12 को डिवाइड करा 3 से 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में 8y, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को डिवाइड करा 3 से 2 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 6 को डिवाइड करा 2 से 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 6 2 जा 12, आमने सामने 6 2 जा 12, 3y में से 8y गया माइनस का 5y/2 इज इक्वल टू 4 में से 9 गया माइनस 5y, कुछ नहीं बचा 1, -5 से -5 कट गया, 2 डिवाइड से उधर चला गया, तो y इज इक्वल टू फाइनली आपका 2 आ गया। अब y इज इक्वल टू 2 को उठा के अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास पुट वगैरह लिख लेना, तो आपके पास x आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस y की जगह 2, तो मतलब 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा और 3 और 1 आपका फाइनली 4, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, जो कि हमने यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करा है। क्या आपको ये समझ आया? ओके।